प्यारे बच्चों, क्लास 12 विषय संस्कृत का एग्ज़ाम 19/10/2023 को आपका वीकली टेस्ट हो चुका है। आप लोगों ने कितना सही किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप लोग उत्तर मिला सकते हैं। चैनल पर पहली बार हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और संस्कृत के बच्चों को यह वीडियो ज़रूर शेयर कर दें। तो सबसे पहले यहाँ निर्देश जो दिया गया है इसको हम लोग जान लेते हैं कि इस प्रश्न पत्र में 16 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। फिर प्रश्न संख्या 11 से 12 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। फिर है प्रश्न 13 से 14 लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित है। फिर प्रश्न संख्या 15 से 16 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 अंक निर्धारित है। अब कहता है अधो लिखिताम प्रश्नाम कुरुते उचित विकल्प चुनेत, मतलब नीचे दिए गए प्रश्नों के लिए उपयुक्त विकल्प चुने। तो यहाँ पर आपका पहला जो क्वेश्चन है वो कहता है कि जनक और अन्य लोगों को किससे पूर्णता प्राप्त हुई। तो यहाँ जो है वो हो जाएगा अकर्मण्यता, मतलब निष्क्रियता से, धनेन धन के साथ, कर्मणा मतलब कर्म के साथ, और पराक्रमेन मतलब ताकतवर द्वारा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पहला का आपका ग हो जाएगा कर्म के साथ, कर्मणा। दूसरा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निष्क्रियता से बेहतर क्या है। तो कर्म, विकर्म, अधर्म, कुकर्म। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्म। लक्ष्मी मदा कीदृश्या भवति, कहने मतलब है विलासिता कैसी है। तो उपशम मतलब राहत का, अपरिणाम मतलब क्रम रहित, अपरिणामोपश्याम मतलब महत्वहीन राहत, और सुखावह मतलब सुखद। तो इसका जो तीसरा का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग अपरिणामोपश्याम। चौथा नंबर क्वेश्चन है चंद्रापीड़ाम का उपदिश्यति, मतलब चंद्रापीड़ा कौन पढ़ाता है। तो यहाँ हो जाएगा सुकानास, सुका, तारापीठा, बृहस्पति। तो चौथा का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुकनासा। कीदृशे मनसि उपदेश गुणा प्रविशन्ति, मतलब उपदेश के गुण किस प्रकार के मन में प्रवेश करते हैं। तो मलिने मतलब मलिन, फिर है अपगल मले, फिर है छल युक्ते और छला क्विंते। तो यहाँ पर जो आपका पांचवा का है वो सही आंसर हो जाएगा ख। छठा है कीदृश्यम भूषणम न छियन्ते, मतलब किस प्रकार का आभूषण घिसता नहीं है। तो यहाँ हो जाएगा स्वर्णभूषणम मतलब सोने का आभूषण, ताम्रभूषणम तांबे का आभूषण, रजत भूषणम चांदी का आभूषण, या वागभूषणम वाणी का आभूषण। तो यहाँ छठा का जो हो जाएगा वो हो जाएगा घ वागभूषणम। सातवां नंबर क्वेश्चन है पाप से कौन रोकता है। तो पाप से आपको कौन रोकता है। तो यहाँ हो जाएगा संधि मित्रम मतलब बुरा दोस्त, कुमित्रम बदमाश दोस्त, राजपुरुषम मतलब शाही आदमी या राजा भी बोल सकते हैं, और महाबली रोकते हैं। तो यहाँ जो सातवां का हो जाएगा वो हो जाएगा संधि मित्रम, एक अच्छा दोस्त आपको पाप करने से रोकता है। नौवां है अज्ञानी का अलंकार क्या है। तो धनम है, मौनम है, स्वर्णम है, या शास्त्रम है। तो यहाँ पर नौवां का जो है वो हो जाएगा ख मौनम। यहाँ देखिए सातवां के बाद आठवां क्वेश्चन नहीं है, सीधे नौवां क्वेश्चन है, ठीक है। अब 10वां क्वेश्चन जो है महाकाव्यस्य विभाजनम किस्मन भवति, मतलब महाकाव्य को किस में विभाजित किया गया है। तो यहाँ हो जाएगा
छंदों में, अंकों में, तनों में या फिर त्योहारों में। तो यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्गवेशु। 10वां का आपका क हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़े और प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्यों में दें। तो यहाँ पर जो है अस्ति यद्यपि सर्वत्र नीरम नीरज राजितम, कहने मतलब है कि सर्वत्र जल होते हुए भी वह धूल से सजा हुआ है। फिर है रमते न मालस्य मांसम मांसम विना, मतलब मारला के मन के बिना मुर्दे के मन को आनंद नहीं आता। मतलब मरने के बाद रमते न मारलस्य। तो इसका जो आप क्वेश्चन है सर्वत्र कीदृश्यम नीरम अस्ति, हर जगह किस तरह का पानी है। तो यहाँ हो जाएगा सर्वत्र निर्जरा जितनम नीरम अस्ति। 12वां नंबर क्वेश्चन है मराल का मन किसके बिना नहीं लगता है। तो यहाँ हो जाएगा मराल का मन जो है वो बिना मन के आनंद नहीं लेता। मराल का मन बिना मन के आनंद नहीं लेता है। मारलस्य मांसम मांसम बिना न रमते। 13वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित पदों का व्युत्क्रम लिखिए, मतलब उल्टा शब्द लिखना है। तो मूर्ख का क्या हो जाएगा विद्वान, अप्रिय का प्रिय हो जाएगा, पुण्यात का पापात हो जाएगा। 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है छंदों का मिलान करे, मतलब श्लोक कास्य मेलनम कुरुत, मतलब यहाँ का किससे मेल खाएगा वो आपको मिलाना है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन कह रहा है कि धन, यहाँ पर है धन के मामले में दान देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो मिलान होगा। देखिए किसको किससे मिलानेंगे, तो ये मिलेगा पहला वाला क मिल जाएगा इससे, फिर ये वाला मिल जाएगा आपका इससे, और ये वाला मिल जाएगा इससे। तो इस तरह आपको मिलान करना है, तो आप मिलान कर लीजिएगा। यहाँ आप देख सकते हैं। अब 15 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पुस्तकों केवल 5 के लेखकों के नाम लिखिए। तो 5 गो का नाम लिखना था। तो महाभारत को किसने लिखा है, तो वेद व्यास ने। शिवराज विजयम को अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है। रघुवंशम को महाकवि कालिदास ने लिखा है। उत्तर रामचरितम को भवभूति ने लिखा है। रामायणम को वाल्मीकि ने लिखा है। और हर्षचरितम को वान भट्ट ने लिखा है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन कहता है कि आपको 5 वाक्यों में किसी पद काव्य अथवा महाकाव्य की विशेषताएं बताएं। तो पहले है पद काव्य। यस्मिन् काव्ये केवलम पदानि एवं विराजते तत् पद काव्यम इत्युच्यते, मतलब कि जिस कविता में केवल छंद ही झलकता हो वह छंद कविता कहलाती है। दूसरा को कह रहा है यहाँ कवि विषय का छंदों में वर्णन करता है। तीसरा है उदाहरण के लिए 5 महाकाव्य क्रम में है रघुवंशम, कुमार संभवम, फिर है किरातजुम्नम, शिशुपालवधम और नैष ध्येय चरितम। कश्मीर में जन्म में चौथा नंबर का रहा है कश्मीर में जन्म में जयद्रथ ने हर्षचरित्र चिंतामणि नामक महाकाव्य की रचना की, जिसके सभी छंद अनुष्ठम द्वारा रचित थे। यहाँ पढ़ने पर हर्षचरित्र चिंतामणि की भाषा पुराना पाठ की तरह सरल और सरस है। अब है महाकाव्य की 5 विशेषता। तो पहला है महाकाव्य की कहानी इतिहास में प्रसिद्ध है। दूसरा, इस नायक का चरित्र महान है, इसमें जो नायक होता है उसका चरित्र महान होता है। फिर है महाकाव्य में मानव जीवन की विस्तृत व्याख्या है। इसकी रचना सर्गों में की गई है, इसमें कम से कम 8 सर्ग हैं। फिर है इसमें एक स्वाद मतलब अलंकार शांत और वीर प्रधान होता है, बाकी स्वाद गौण होते हैं। तो ये थे संस्कृत 12th क्लास के वीकली टेस्ट का आंसर। बच्चों वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।